स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स इंजीनियर में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। तो आज अध्ययन करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर नंबर है 8, 10, 16, 20, जिनमें कि त्रिकोणमिति के प्रत्येक सवाल को हुबहू हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि हमें अगली साल की जो परीक्षा हम लोग देने जा रहे हैं उसमें अच्छा से सम्मान को प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के साथ शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि त्रिभुज का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने के साथ ये है cos A है और दूसरे सवाल में sin C और cos C है। तो हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, साथ में दिया हुआ है कि कोण B समकोण रहना चाहिए। तो पहले हम राइट एंगल करके चित्र बना लेंगे, फोटो बना लिए हैं। अब इसमें करना क्या है, पहले समकोण को हमको पता करना पड़ता है। कोण B समकोण है तो समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे B दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, B तो हो गया, उसके बाद A और C बच रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर A दे सकते हैं, यहाँ पे C, या यहीं पर A देंगे, यहाँ पर C देंगे, लेकिन B जो है समकोण वो समकोण की जगह पे फिक्स रहेगा। तो चलिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो AB बराबर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे देंगे और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे देंगे। हमारा चित्र बन के तैयार है और चित्र के मुताबिक हम सवाल में देखते हैं कि sin A और cos A का मान निकालने के लिए आप लोग को पता है कि sin A के मान के लिए हमें क्या चाहिए, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि B कर्ण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण हमें पता करनी है। तो कर्ण पता करने को क्या करेंगे, हम आपको पहली कक्षा में सूत्र बता दिए हैं। सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लंब AB है और आधार 7 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC 7 का स्क्वायर। दोनों को जब गुना करके जोड़ेंगे तो 24 गुना 24 हो जाएगा 576 और प्लस 7 गुना 7 49। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 रूट अंडर जिसका वर्गमूल होगा 25। अब जो है हमें कर्ण मालूम कर लिया, कर्ण क्या निकला है 25। अब हमारे पास जो है सवाल में लंब आधार और कर्ण तीनों पता चल गया है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, मेरा सवाल जो दिया हुआ है sin A cos A sin C cos A का तीनों को आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम एक नंबर में दिया हुआ है sin A और cos C, ठीक है। तो sin A को हम जब देखते हैं तो पहली कक्षा में हम बता चुके हैं ये थीटा के बदले जिस कोण का नाम आएगा उस कोण के आधार पे हम लंब और आधार का डिसाइड करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है A, ठीक है। तो एक कोण जब बन रहा है तो हम बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा को लंब करते हैं। यहाँ पे कोण A का अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो कोण A के सामने की जो भुजा है BC, तो BC मेरा लंब हो गया। जब ये लंब हो गया और ये कोण फिक्स है ही तो ये आधार बन जाएगा। तो sin A बराबर हम लिखेंगे सबसे पहले सूत्र लंब बटा कर्ण। तो A के सामने भुजा BC हुई तो BC हो गया लंब, तो लंब दे देंगे ऊपर में 7 और कर्ण हो गया आपको 25 सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्या cos A। cos A की जब हम बात करते हैं तो cos A यहाँ पे A का यूनिट दिया हुआ है, फिर A के सामने वाले भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है। लेकिन cos थीटा जो है तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो A के मुताबिक जो आधार मेरा हो गया AB यानी कि 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 25। ये मेरा हो गया आंसर एक नंबर का। अब दो नंबर को जब देखते हैं हम, इसमें दिया हुआ है sin C। यहाँ पर थीटा के बदले में C आया हुआ है, यहाँ पे कोण C की बात की जा रही है। कोण C की बात की जाए तो जब हम चित्र को देखते हैं तो C के सामने भुजा AB है, वो AB जो है वो गया आपका लंब। AB जब लंब हो गया तो आपका आधार हो गया BC और कर्ण तो AC पहले से मौजूद है। तो sin C बराबर sin थीटा बराबर हम लोग ने सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब हो गया यहाँ पे क्या
ए बी यानी कि 24/25 और है cos c में हो गया हमारा बटा कर्ण। तो सी के मुताबिक जब हम एंगल सी की बात करते हैं तो सी के मुताबिक हम देखते हैं आधार जो मेरा बीसी बन रहा है, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है तो लंब हो गया आपको ए बी, तो आधार बनेगा बीसी। तो बीसी आपको हो गया बीसी बटे एसी, तो बीसी बन रहा है 7 और एसी बन रहा है 25 सेंटीमीटर। तो cos c बराबर आधार बटे कर्ण बीसी बटे एसी बराबर 7/25 सेंटीमीटर बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 8.1 के दूसरा क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। आकृति आपके सामने दिया हुआ है। आकृति में हम देख रहे हैं कि लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है और tan p और cot r का मान निकालने के लिए तो हमने ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़े हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिगर में हम देख रहे हैं सिर्फ लंब और कर्ण दिया हुआ है। मुझे tan का मान निकालने के लिए पहले आधार की जरूरत पड़ रही है, तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार के लिए मैंने पढ़ा चुका हूं, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर। तो कर्ण का मान यहाँ पे देखें 13 है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब का मान 12 है 12 का स्क्वायर कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 13 × 13 169, 12 × 12 144 हो जाएगा। ये दोनों घट के हो जाएगा रूट अंडर 25 में, जिसका वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर में आ गया। अब हम देखेंगे कि tan p माइनस cot r का बोला मान निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जिस एंगल के बारे में बताया जा रहा है उस एंगल को ध्यान रखना पड़ता है कि एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो tan p बोल रहा है, तो tan p जब ये हुआ इस कोण की बात हो रही है, इसके सामने की भुजा ये होगी लंब, ठीक है, जिसका मान निकला है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो tan p बराबर हो जाएगा हमें सवाल में दिया हुआ है tan p माइनस cot r। हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार ऊपर चला जाएगा आधार बटे लंब। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसका जब मान हम रखते हैं तो tan p बराबर लंब बटा आधार। तो tan p की बात कर रहे हैं तो p की सामने वाली भुजा लंब होगी, तो 5 हो गया qr, तो लंब हो गया आपको qr, ठीक है, आधार हो जाएगा आपको pq माइनस cot r बोल रहा है आधार बटे लंब, कोण r की बात कर रहे हैं तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार, तो qr बटा लंब हो जाएगा आपको pq, इसका जब मान सेंटीमीटर और pq का मान हो गया 12 माइनस cot r बराबर हो गया आपको qr बटे pq। qr का मान यहाँ पे देख रहे हैं फिगर से 5 हो रहा है और pq का मान हम देख रहे हैं कितना 12 हो रहा है। तो इस 5/12 माइनस 5/12 सा उदाहरण देखिए, हम लोग पढ़ते हैं 5 माइनस 5 बराबर कितना हुआ तो 0। क्यों? क्योंकि दोनों सेम संख्या है तो 5 माइनस 5 क्या 0। उसी प्रकार से इसी उदाहरण का आधार पर आप लोग देखिए 5/12 है और माइनस 5/12 है, सेम संख्या है, सेम संख्या को जब घटा देते हैं इसका वैल्यू 0 आता है। या तो आप लोग यहाँ से काट दीजिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, या नहीं तो भिन्न का घटो जब हम करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों का सेम नहीं 12 होगा, फिर भागा देंगे एक मतलब होगा 5 माइनस 5, ठीक है। ऊपर में जब 5 5 को घटाते हैं तो फिर 0 आता है और 0/12 यानी का मतलब है कि 0 में हम 12 से भागा देंगे तो ये किसी भी संख्या में 0 में जब इस संख्या से भागा देते हैं तो उसका भागफल 0